जय हिंद दोस्तों, मैं टीकाराम साहू, मोटिवेशनल टीचर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मारू, डिस्ट्रिक्ट बेमेतरा। अराइज अ वॉक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। कहने का मतलब है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक, ये किसी महान दार्शनिक ने कहा था। तो मैं आज जो है एक ऐसा मोटिवेशनल वीडियो बनाया हूँ जो खासतौर पर बच्चों के पढ़ाई से संबंधित है, उसके एग्जाम से संबंधित है। तो मेरा आज का टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम 2021, यानी कि परीक्षा की तैयारी के बारे में है। 2021 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके तैयारी की है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसा तैयारी करें। सबसे पहले होता क्या चीज है कि अभी साल 2020-21 जो सत्र है, शिक्षा सत्र, उसमें कोरोना काल की वजह से एक भी क्लास नहीं लगा हुआ है या नहीं हो पाया है। शासन के निर्देशानुसार क्या है कि सभी शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए निर्देशित किया गया है। लेकिन बात आता है कि जब ऑनलाइन क्लास या पठन पाठन की बात करते हैं तो उसमें ये हो रहा है कि ऑनलाइन क्लास हो रहा है, कई जगह नहीं हो रहा है। लेकिन समस्या ये आता है कि जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कुछ बच्चे इंटरेस्ट है। तो मैं रिसर्च किया हूँ, यानी कि मैं जब अपने बच्चों को पूछा और अपने अन्य स्कूल के बच्चों से फोन के माध्यम से पूछा तो लगभग 15 से 20% बच्चे जो हैं, केवल 15 से 20% बच्चे जो हैं ऑनलाइन कोचिंग के लिए, या कहने का मतलब है ऑनलाइन कोचिंग नहीं, सॉरी, कहने का मतलब है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार हैं या रुचि लेते हैं। उसके बाद आता है 50% बच्चे जो होते हैं, ये रहती 50% बच्चे जो क्या कहते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन क्लास को इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास में। उसके बाद आता है 30%। जो 30% जो स्टूडेंट या बच्चे रहते हैं वो किसी कारण वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम या सम डेटा प्रॉब्लम या नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से नहीं जुड़ पाता है। तो चलिए, जो 50 से 20 यानी 15 से 20% बच्चे जो हैं केवल ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट है। अब बात आता है कि अभी जस्ट विगत पिछले 2 दिन या पिछले 2 दिन में, मतलब 10वीं और 12वीं का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जाम का टाइम टेबल जारी हुआ है, जो कि 10वीं का एग्जाम जो है 15 अप्रैल से है और 12वीं का एग्जाम जो है 3 मई से है। तो अब हमारे पास केवल 2 से 2.5 महीना या 2.5 से 3 महीना बस समय बचा है और हमारा एनुअल एग्जाम होने वाला है, वो भी हमारा ऑफलाइन मोड पे। तो बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, या पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक जो भी क्लास में है, वो बच्चे जो हैं इस कोरोना काल में आपको एक गिफ्ट के रूप में आपको मिला है सेल्फ स्टडी का एक गुण। क्योंकि इस सत्र में कोई क्लास नहीं हुआ है, क्लास नहीं होने के कारण क्या मिला है आपको, सेल्फ स्टडी करने का हुनर आप में होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप 12th के बाद आफ्टर द 12th पास के बाद जाएंगे कॉलेज में, तो वहां पे सेल्फ स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो सेल्फ स्टडी जो है, सेल्फ स्टडी का जो कहने का मतलब सेल्फ स्टडी वाला जो क्वालिटी है, ये 1 साल पहले आप में आ जाना चाहिए। हमें खेद है कि इस साल सत्र में एक भी क्लास नहीं हुआ है, लेकिन उससे खुशी भी है कि आप जैसे कि सेल्फ स्टडी करोगे तो आने वाले टाइम में हायर क्लास जाएंगे तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए तैयार रहना है। और ये तैयार रहने के लिए आपको 1 साल पहले ये वाली बात आपको अपनाना है। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले सभी बच्चे या सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है इसको पूरे अंतिम तक देखिए। हम बात कर रहे हैं कि आजकल बच्चे या बूढ़े सबसे ज्यादा टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा व्यतीत कर रहे हैं, बेफिजूल की वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो समय है हमारा इम्पोर्टेंट है। कहते हैं टाइम इज प्रीशियस, टाइम इज मनी, एवरी वर्क एंड टाइम इज ऑलवेज हनी। नाउ समय मूल्यवान है, समय जो है कीमती है, इसको अच्छे जगह या अच्छे कार्य में लगाइए। तो आजकल हम देखते हैं बच्चे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि में जुड़ा है, जबकि परीक्षा से या आपके एग्जामिनेशन से आपका सोशल मीडिया से कोई लेन देन नहीं। चलिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि सभी बच्चे अपना सेल्फ स्टडी की ज्यादा ध्यान दें। सबसे पहले आप क्या कवर कीजिए, सबसे पहले आप कवर कीजिए आपका सिलेबस। इस साल कोरोना काल के वजह से आपको 40 से 30% या 30 से 40% जो है आपका सिलेबस कट ऑफ किया गया है, यानी कि उसमें काट दिया गया है। केवल 60% या 70% ही तैयारी करना है।
तो सबसे पहले आपकी पाठ्य संरचना है उसको एक बार स्टडी कीजिए। हर एक सब्जेक्ट का हर एक क्लास का जारी हुआ है, उसको आप स्टडी कीजिए। उसके बाद आता है हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद है बच्चों को मोटिवेट करना। बच्चों को हम जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उसको क्या करें, परीक्षा की तैयारी के लिए मोटिवेट करना है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से तो क्लास हो रहा है, बट कुछ जगह नहीं हो रहा है, कुछ कारण से नहीं हो पा रहा है। फिर भी से बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है एग्जाम की तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल होता है, ठीक है, कहीं भी जाएंगे सिटी वगैरह में, जहाँ चौक चौराहे में ट्रैफिक सिग्नल होता है, वो ट्रैफिक सिग्नल में 3 प्रकार का लाइट जलती है। फर्स्ट लाइट क्या होता है, रेड, सेकंड बीच में रहता है आपका येलो, और लास्ट रहता है ग्रीन। ये लाइट हमें ये इंडिकेट करता है, ये लाइट को हम अपने जीवन में, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में भी लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं, मैं उसके बारे में बात करूँ। सबसे पहले मैं ट्रैफिक के बारे में बात कर रहा हूँ। ट्रैफिक में जो होता है 3 लाइट होता है, 3 प्रकार का सिग्नल होता है। पहला, दूसरा और एक तीसरा, ठीक है। पहला जो होता है हमारा होता है लाल, लाल। दूसरा जो होता है हमारा पीला, राइट। तीसरा जो होता है हमारा हरा, ठीक है। ये 3 प्रकार का ऐसा लगा रहता है आपके पास लाइट। तो ये क्या इंडिकेट करता है, सबसे पहले हमें बात करें, हमारे पास समय नहीं, हमारे पास 2 या 3 महीना बस बचा हुआ है। तो ये 2 या 3 महीना हमें एग्जाम की तैयारी करना है। तो एग्जाम की तैयारी के लिए ट्रैफिक का जो सिग्नल रहता है उसमें 3 प्रकार का, लाल, पीला और हरा। अब चलिए बात करते हैं, कहीं ट्रैफिक में गए, आपके पास रेड सिग्नल जलता है। तो रेड सिग्नल जलता है, इसका मतलब क्या होता है, हम जो बाइक ड्राइव कर रहे हैं, यानी बाइक जब चलाते हैं तो उसको रोकना ही पड़ता है। यानी किसी भी हालत में रेड सिग्नल है, रेड कलर जलेगा लाइट, तो बाइक को हमें रोकना ही पड़ेगा। अब ये हो गया, इसे क्या करेंगे, रोकना पड़ता है, राइट। मैं इसको आपके स्टडी लाइन से जोड़ूंगा, ठीक है। उसके बाद पीला में रहता है, पीला जो रहता है, बाइक थोड़ा हल्का 10-5 के एवरेज से चलना चाहिए, हल्का हल्का, ठीक है। ये हल्का चलना चाहिए, है धीरे धीरे, ठीक है। अब जो ग्रीन की बात करते हैं, तो ग्रीन सिग्नल जैसे होता है तो हम क्या करते हैं, गाड़ी को फर्राटेदार भगाते हैं, यानी कि इसमें स्पीड से चलना होता है, तेजी से चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तेजी से चलना पड़ता है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि रेड सिग्नल्स में जब हम बाइक को क्या कर रोकना ही पर किसी भी हालत में रोकना पड़ता है। तो यही मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास 3 टाइम रहेगा जब एग्जाम की तैयारी, किसी काम को करना है ग्रीन, हल्का हल्का करना है पीला, और बिल्कुल नहीं करना है लाल। तो क्या करेंगे, लाल जब रहेगा, यानी कि इसमें जो बाइक को रोकना ही पड़ता है किसी भी हालत में, इस वाले रेड सिग्नल की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, हमारे दैनिक लाइफ में ऐसा छोटा छोटा काम होता है जिसमें बेफिजूल करते रहते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारा टाइम व्यतीत करना, ठीक है, दोस्तों के साथ गॉसिप करना, ठीक है, दोस्तों का हंसी मजाक करना, यहाँ घूमना वहां घूमना, बट क्या करना है, उसको हमें रोकना है। ये रेड सिग्नल क्या करता है, बाइक को रोकता है। तो फालतू फिजूल समय को हमें क्या करना है, बर्बाद नहीं करना है। ये रेड सिग्नल इंडिकेट करता है हमारे इस प्रकार का लाइट, ठीक है, पॉलिटिकल। नाउ सेकंड पीला, इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे चलना होता है। इसका मतलब होता है जब इस वाले सिग्नल की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ चीजें दोस्तों के साथ अगर गॉसिप कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो हम बात किस टॉपिक करें, अपने स्टडी लाइन में बात करें, अपनी पढ़ाई के बारे में बात करें, सिलेबस के बारे में बात करें, आने वाले एग्जाम के बारे में। धीरे धीरे बात भी कर सकते हैं और गॉसिप भी हो रहा है, धीरे चलना भी है और रुकना भी है। तो इसमें दोनों काम होगा। अब बात आता है तेजी से चलना, यानी ग्रीन सिग्नल। तो इसमें आप एक ऐसा टाइम बनाइए कि इसको करना है, मतलब करना है, तेजी से चलना है, नहीं रुक सकते, नहीं तो पीछे वाला गाड़ी ठोक देगा भाई, ठीक है। तो इसको क्या करना है, तेजी से चलना। इसमें क्या करना है, ये वाली काम हमको करना है। यानी कोरोना काल के कारण हमारा इस साल एक भी क्लास नहीं लगा है, इसका मतलब हमें क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है, मतलब करना है। क्योंकि क्या क्या कहते हैं, एवरी स्टेप ए चैलेंज एंड एवरी चैलेंज ए स्टेप। प्रत्येक चरण एक चुनौती है और प्रत्येक चुनौती एक चरण है। तो यहाँ पे वही बात आता है कि हरा वाला सिग्नल क्या डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है कि यहाँ पे हम किसी चीज को काम करना है। अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इससे कोई टेंशन नहीं, बट समस्या ये है कि आपको एग्जाम देना ही है। तो एग्जाम देना है, क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ाई कीजिए, स्वाध्ययन कीजिए। स्वाध्ययन करेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे।
मैं और कुछ और बात बताना चाहता हूँ आपको। ये तो हुआ मेरा सिग्नल के अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन के बारे में बताना। अब हम आपको बताएंगे कि एक मूवी आया था भाग मिल्खा भाग, में बहुत दिन के बाद देखा था उसको। तो उसमें क्या होता था, जो उसका कोच रहता था मिल्खा सिंह का, तो मिल्खा सिंह 1 घंटे 1.5 घंटे प्रैक्टिस करता था, अपने बनियान निकालता था, निचोड़ता था, और ग्लास रखा होता था, ग्लास या कप, जिसमें उस पसीने को निचोड़ के रखता था। तो बेटा आपको ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल जीतना है तो आपको ये एक ग्लास पसीने से काम नहीं चलेगा। तब क्या किया मिल्खा सिंह ने? मिल्खा सिंह ने किया, एक बाल्टी रखा, बड़ा बाल्टी, और उस बड़ा बाल्टी में दौड़ता था 4 घंटा 5 घंटा लगा प्रैक्टिस कर, फुल प्रैक्टिस करता था। अब फुल प्रैक्टिस करने से क्या होता था, लगातार उसकी बनियान में पसीने आता जाता, तो नीचे ऊपर एक बाल्टी आधा बाल्टी कंप्लीट कर तभी वो उसको वापस जाता था अपने। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें हार्ड वर्क करना है बेटा, हार्ड वर्क के साथ क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क कैसे करें ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको डी फैक्टर के बारे में बताऊंगा। डी फैक्टर क्या होता है उसके बारे में बात करें। डी फैक्टर जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सक्सेस ट्री, सफलता का पेड़। मैं आपको डी फैक्टर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इस तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये मेरा है सक्सेस ट्री। सक्सेस ट्री, सफलता का पेड़, सक्सेस ट्री, सफलता का पेड़। तो सफलता के पेड़ में 6 प्रकार के आपका क्या रहेगा, शाखा रहेगा। क्या क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये लास्ट में रहेगा छठवा। ठीक है, दिख रहा है? सफलता ट्री मेरे 6 प्रकार के, ये इसको बोलते हैं डी फैक्टर। क्या बोलते हैं? डी फैक्टर्स। ठीक है, डी फैक्टर क्या होगा? सबसे पहले रहेगा डायरेक्शन, DIR, डायरेक्शन, यानी होगा दिशा। सफलता आप किस दिशा में कर रहे हो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद होगा आपके पास डायरेक्शन में डेडिकेशन, डेडिकेशन TION। ठीक, डेडिकेशन मतलब हो गया समर्पण। तीसरा हो जाएगा डायरेक्शन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन में दृढ़ निश्चय या निश्चय कह सकते हैं, दृढ़ निश्चय। और एक होगा आपका चौथा हो जाएगा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रहेगा, डिसिप्लिन। ठीक है, यानी अनुशासन। और लास्ट रहेगा डेडलाइन, डेडलाइन यानी समय सीमा, समय सीमा। ये मेरा सफलता का क्या है, मेरे सफलता का पेड़ है, जिसको मैं डी फैक्टर से डिनोट करता हूँ। डी फैक्टर इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों क्योंकि डी से सभी फॉलो हो रहा है। सबसे पहले अगर किसी चीज में भिड़ना है या किसी चीज को पाना है, कुछ चीज लाइफ में करना है, तो हमारा गोल जो है इस डी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब दिशा। जैसे आपका एग्जाम आने वाला है, मई अप्रैल में आपका एग्जाम है, तो डायरेक्शन आपकी दिशा क्या है, किस दिशा में जा रहे हैं, कितना घंटा पढ़ रहे हैं, ये आपका क्या है, दिशा होना चाहिए कि आप कितना घंटा दे रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं रोज का। ठीक है, उसके बाद डेडिकेशन यानी कितना घंटा पढ़ो, कितना समर्पण दीजिए। कोई बच्चा 6 घंटा पढ़े, कोई बच्चा 2 घंटा पढ़ता है, लेकिन पूरे समर्पण के साथ नहीं पढ़ता। ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, डेडिकेशन की भावना होना चाहिए। लास्ट तीसरा आता है डिटर्मिनेशन, यानी कि होता है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय ये करना है मतलब करना है। डिटर्मिनेशन मतलब हमें 8 घंटा पढ़ना है मतलब पढ़ना है, हमें 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, हमें उठना है। क्योंकि हमारा जो है सभी बच्चों से है कि सभी बच्चों का मतलब एग्जामिनेशन टाइम जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कि उसमें उठने वाला जो बात आता है, दृढ़ निश्चय रहेंगे तभी उठ पाएंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चौथा आता है डिसिप्लिन, अनुशासन। अब ये सारी चीज रहेगा तो ऑटोमेटिक उस छात्र में या उस बच्चे में क्या रहेगा, अनुशासन रहेगा। अनुशासन रहेगा मतलब टाइम टू टाइम पढ़ेगा, खाएगा, खेलेगा, हर चीज एक्टिविटीज करेगा। लास्ट में आता है डेडलाइन, डेडलाइन सही सीमा, समय सीमा। समय सीमा का मतलब होता है कितना टाइम में इतना कर सकता हूँ, यानी कि हमारा एग्जाम 15 अप्रैल या 3 मई से, तो 15 अप्रैल या 3 मई से मेरा एग्जाम है, इसका मतलब क्या है, उससे पहले प्रैक्टिस करना है खूब सारा।
तो ये मेरा क्या हो गया, डेडलाइन। तो ये मेरा डी फैक्टर है, जिसको अपन सक्सेस ट्री बोलते हैं, सफलता का पेड़ बोलते हैं। इसको आप अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि बिना क्या कहते हैं ना, शासन करने के लिए अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये वीडियो को देखिए, इसको फॉरवर्ड भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप वगैरह में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एग्जाम के प्रति ईमानदार हो जाइए, एग्जामिनेशन के प्रति, परीक्षा के प्रति। क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि कई स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास हो रहा है ऑनलाइन या नहीं हो रहा है, बात की बात है, लेकिन आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है होना ही है लास्ट में। तो चलिए बच्चों, और धन्यवाद, थैंक यू।